क्या आप जानते हैं अश्वत्थामा की कहानी, जो योद्धा अनंत काल तक धरती पर भटकने का श्राप झेल रहा है? हवा में उसका नाम फुसफुसाता है। एक कहानी जो धीमे स्वर में सुनाई जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा, खुद एक महायोद्धा, लेकिन इस हीरो के दिल में एक ऐसा गुस्सा भड़क रहा था जो उसे खा जाएगा, उसे ऐसी राह पर ले जाएगा जहां से कोई वापसी नहीं। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ बदला लेने की कहानी नहीं है, यह अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी परिणामों की एक चेतावनी है। दुख और निराशा से उपजे उसके कर्मों ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी जिसने हमेशा के लिए उसकी किस्मत बदल दी। महाभारत युद्ध और कर्तव्य की महागाथा उसकी त्रासदी की गहराई को दर्शाती है। महाभारत मानवीय भावनाओं, प्रेम और घृणा, वफादारी और विश्वासघात का एक जटिल ताना बाना है। अश्वत्थामा की कहानी इस ताने बाने में गहराई से बुनी हुई एक डोर है। उसके श्राप को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच जाना होगा। एक ऐसा संघर्ष जिसने भाई को भाई के खिलाफ, दोस्त को दोस्त के खिलाफ खड़ा कर दिया। हिंसा के इस बवंडर में ही अश्वत्थामा का भाग्य तय होता है। अश्वत्थामा की अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति वफादारी की कोई सीमा नहीं थी। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के पूजनीय गुरु, सभी से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करते थे, लेकिन युद्ध का मैदान सबसे सम्मानित लोगों के लिए भी कोई अपवाद नहीं करता। युद्ध की अराजकता में द्रोणाचार्य छल और विश्वासघात का शिकार होकर गिर जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु का समाचार अश्वत्थामा पर वज्रपात की तरह गिरा। उसके आसपास की दुनिया टूट गई, केवल दुख और क्रोध का एक खालीपन रह गया। उसने अपने पिता को खो दिया था। दर्द असहनीय था, एक आग जो उसके पूरे अस्तित्व को जला रही थी। बदला उसका एकमात्र सहारा बन गया। पांडवा, उसके पिता के हत्यारे, उसके क्रोध का एकमात्र केंद्र बन गए। दुख से अंधे और बदला लेने की जरूरत से भस्म होकर अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। वह पांडवों को भुगतान करवाएगा, भले ही इसका मतलब दुनिया पर अकल्पनीय भयावहता लाना हो। युद्ध चलता रहा, हिंसा और रक्तपात का एक अथक ज्वार। अश्वत्थामा अपनी प्रतिज्ञा से ग्रस्त होकर आतंक की शक्ति बन गया। वह एक उदरझिमी व्यक्ति के रोष से लड़ा, उसका हर कार्य बदला लेने की आवश्यकता से प्रेरित था। लेकिन भाग्य ऐसा लग रहा था कि अन्य योजनाएं थीं। पांडवा विजयी लेकिन थके हुए अपने शिविर में सो रहे थे, उस अंधेरे से अनजान जो पास आ रहा था। उनमें से उप पांडव पांडवा रानी द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा परछाई में छिपा हुआ और बदला लेने की भावना से भरा हुआ एक अवसर देखा। अंधेरे की आड़ में अश्वत्थामा पांडवा शिविर में घुस गया। वह एक शिकारी की चुपके से चला गया। उसकी आंखें अपने शिकार पर टिकी हुई थीं। उप पांडवों को अपनी नींद में मासूम कभी मौका नहीं मिला। ठंडे खून की क्रूरता के साथ अश्वत्थामा ने उन सभी को मार डाला। उसका दिल एक ठंडा सख्त पत्थर था। उप पांडवों के नरसंहार की खबर ने पांडवा शिविर में सदमे की लहरें भेज दी। दुख और आक्रोश ने उन्हें घेर लिया। कृष्ण, दिव्य सारथी और पांडवों के सलाहकार ने उनके दुख की पूरी ताकत को महसूस किया। उनके नुकसान के लिए उनका दिल दुखी था। उनका क्रोध जघन्य कृत्य पर भड़क उठा। कृष्ण ने अश्वत्थामा का सामना किया। उनकी आंखें दिव्य रोष से जल रही थीं। उनके क्रोध से पृथ्वी कांप उठी, स्वर्ग भी भयावह होकर पीछे हटने लगा। अश्वत्थामा, उसका प्रतिशोध खर्च हो गया। कृष्ण के सामने खड़ा था। उसका अवज्ञा दिव्य निर्णय के सामने एक टिमटिमाता हुआ अंगारा था। तुमने हद से ज्यादा पाप किया है। कृष्ण गरजे। उनकी आवाज पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। निर्दोषों की हत्या के लिए, धर्म के अपमान के लिए तुम्हें यहां शाप दिया जाता है। कृष्ण के शब्दों ने शक्ति से भारी अश्वत्थामा के भाग्य को सील कर दिया। उसे 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने की निंदा की गई थी। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए निर्दोषों के खून से सनी हुई थी। भाग 5, अमरता का विज्ञान। क्या कोई श्राप सचमुच अमरता प्रदान कर सकता है? या पता है क्या अश्वत्थामा के निरंतर अस्तित्व के लिए कोई वैज्ञानिक व्याख्या है? आधुनिक विज्ञान
आनुवंशिकी और कोशिकीय पुनर्जनन की अपनी समझ के साथ पेचीदा संभावनाएं प्रदान करता है। क्या अश्वत्थामा की लंबी उम्र का श्रेय एक दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन को दिया जा सकता है? कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि अश्वत्थामा की अमरता शाब्दिक नहीं है, बल्कि अत्यधिक दीर्घायु का मामला है। शायद उसके पास एक अनोखा आनुवंशिक मेकअप था जिसने उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। क्या उसने प्राचीन आयुर्वेदिक रहस्यों की खोज की होगी जिससे उसका जीवन काल लंबा हो गया? एक और संभावना निलंबित एनिमेशन के दायरे में निहित है। प्राचीन ग्रंथ योगियों के बारे में बताते हैं जो अपने शारीरिक कार्यों को लगभग ठहराव तक धीमा कर सकते थे। क्या अश्वत्थामा ने ऐसी तकनीकों में महारत हासिल की होगी जिससे वह विस्तारित सुप्तता की स्थिति में प्रवेश कर सके, केवल सदियों बाद फिर से उभरने के लिए? भाग 6। हवा में फुसफुसाते हुए समय के साथ देखे जाने। पूरे इतिहास में फुसफुसाते हुए और अफवाहें सामने आई हैं जो अश्वत्थामा के निरंतर अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। भारत के दूरदराज के गांवों से लेकर आधुनिक दुनिया के हलचल भरे शहरों तक एक रहस्यमयी व्यक्ति के साथ मुठभेड़ों के किस्से सुनाए जाते हैं जो शापित योद्धा से काफी मिलता जुलता है। कुछ वृत्तांतों में हिमालय में भटकते हुए एक अकेले व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसके माथे पर एक घाव है। अन्य लोग एक भटकते हुए तपस्वी का वर्णन करते हैं जिसमें प्राचीन ज्ञान की हवा और दूह की एक स्पष्ट आभा होती है। क्या ये केवल संयोग हो सकते हैं या वे पृथ्वी पर चलने के लिए शापित आत्मा की अंतहीन यात्रा की झलक हैं? जबकि कई लोग इन देखे जाने को लोक कथाओं या मतिभ्रम के रूप में खारिज करते हैं, ऐसे लोग हैं जो मानते हैं वे इन कहानियों में प्राचीन शापों की स्थायी शक्ति और इस संभावना का प्रमाण देखते हैं कि अश्वत्थामा की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 7। अनंत दूह का रटना। अश्वत्थामा के माथे में अपार शक्ति का एक रत्न जड़ा हुआ है। किंवदंती है कि यह रत्न स्वयं भगवान शिव का उपहार अश्वत्थामा की अमरता का स्रोत है। लेकिन यह वरदान है या अभिशाप? क्या यह उसके जीवन को बनाए रखता है या उसके दुख को बढ़ाता है? कुछ लोगों का मानना है कि रत्न अश्वत्थामा के दर्द को बढ़ाता है, उसके कार्यों और उनके परिणामों की निरंतर याद दिलाता है। अन्य लोग इसे आशा की किरण के रूप में देखते हैं, शक्ति का स्रोत जो संभावित रूप से अभिशाप को तोड़ सकता है और उसे मुक्ति प्रदान कर सकता है। रत्न एक रहस्य बना हुआ है, इसका असली स्वरूप रहस्य में डूबा हुआ है। यह अश्वत्थामा के शाश्वत बोझ का प्रतीक है, उसके पिछले कर्मों और उसके द्वारा चुकाई जा रही कीमत की निरंतर याद दिलाता है। भाग 8। एक अंतहीन अस्तित्व की पीड़ा। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जो तुम्हारे सामने अंतहीन रूप से फैला हो, हर दिन पिछले दिन की प्रतिध्वनि हो। आपके पिछले कर्मों का दर्द एक निरंतर साथी, आपके पीड़ितों के चेहरे हमेशा के लिए आपकी स्मृति में अंकित हैं। यह अश्वत्थामा का श्राप है, एक ऐसा अस्तित्व जो आनंद, आशा या मोचन से रहित है। उसके कार्यों का भार उस पर दबाव डालता है, एक घुटन भरा बोझ जिसे समय कम नहीं कर सकता। वह अपने ही अमर शरीर में कैदी है, हमेशा के लिए अपने क्रोध के परिणामों से प्रेतबाधित है। दुनिया आगे बढ़ती है लेकिन वह फंसा रहता है, समय में जमा हुआ है। अमरता का अकेलापन शायद उसकी सजा का सबसे क्रूर पहलू है। वह अपने चारों ओर दुनिया को बदलते हुए देखने के लिए, पीढ़ियों को उठते और गिरते हुए देखने के लिए नियत है, जबकि वह अपरिवर्तित रहता है। उसका श्राप अनियंत्रित क्रोध की विनाशकारी शक्ति और क्षमा के महत्व की कठोर याद दिलाता है। भाग 9। मोचन या धिक्कार। क्या अश्वत्थामा के लिए कोई आशा है? क्या वह कभी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और अपनी शाश्वत पीड़ा से मुक्ति पा सकता है, या वह हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकने के लिए नियत है, समय के गलियारों में भटकता हुआ भूत? कुछ लोगों का मानना है कि सच्चा मोचन अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करने और क्षमा मांगने में है। शायद एक दिन अश्वत्थामा को अपने अतीत का सामना करने और शांति पाने की ताकत मिल जाएगी। दूसरों का मानना है कि उसके पाप बहुत बड़े हैं, उसका श्राप इतना शक्तिशाली है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अश्वत्थामा की कहानी एक याद दिलाती है कि अकल्पनीय कष्टों के बावजूद भी आशा बनी रह सकती है।
यह मोचन की शक्ति और सबसे अंधेरे समय में भी शांति पाने की संभावना का प्रमाण है। सवाल बना हुआ है, क्या अश्वत्थामा रसातल से अपना रास्ता खोज लेगा या वह हमेशा अपने अतीत की छाया में खोया रहेगा?